गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और रीडिंग हमारी पूरी हो गई थी। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो देखते हैं उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, मतलब कौन कौन सी चीज़ें अलग अलग है। हमें ये दो चीज़ें बतानी है। सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटी क्या है, सेम चीज़ें क्या हैं दोनों में। बोथ यूज मरकरी। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मरकरी होता है और लैबोरेटरी थर्मोमीटर में भी मरकरी होता है। जब हम टेम्परेचर को चेक करते हैं तो वो मरकरी क्या होता है, मान लो ये थर्मोमीटर था ऐसे, इसके अंदर ऐसे पतली सी तार होती है वो मरकरी की। तो जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो मरकरी क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो जहाँ तक वो जाके रुकता है तब हमें पता लग जाता है कि कौन से नंबर पे रुका और हमारा टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, यूज मरकरी यूज करते हैं। बोथ मेजर टेम्परेचर। अब ऑब्वियसली थर्मोमीटर है तो टेम्परेचर ही तो मेजर करेंगे ना, थर्मोमीटर का तो काम ही है टेम्परेचर मेजर करना। तो दोनों क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बोथ आर मार्क्ड इन सेल्सियस स्केल। हम कैसे जो टेम्परेचर हमारा हम नोट डाउन करते हैं वो कैसे बताते हैं कि 38 क्या है, 38 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही हम मान लो क्लिनिकल थर्मोमीटर में है या लेबोरेटरी थर्मोमीटर में है, दोनों में ही हम क्या बताते हैं, डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। नंबर के आगे क्या यूनिट लगाते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को कैसे यूज किया जाता है, मार्क कैसे किया जाता है, इन सेल्सियस स्केल पे। ठीक है, तो ये तीन तो क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी, सेम चीजें होंगी दोनों में। अब हम देखते हैं कि अलग अलग क्या है दोनों में, क्या अलग बातें हैं। फर्स्ट है, क्लिनिकल थर्मोमीटर आर यूज्ड ओनली टू नोट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ये मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। While laboratory thermometer are used to note temperature of different objects। अगर हमें किसी और चीज़ का टेम्परेचर चेक करना है, मान लो कोई गर्म पानी है या गर्म चाय है या कुछ भी और चीज़ है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को छोड़ के, तो उसमें कौन सा थर्मोमीटर यूज़ होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, पहला डिफरेंस तो हो गया ये वाला। सेकेंड डिफरेंस देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर लार्जर एंड ब्रॉडर इन साइज एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे घरों में वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो होता है छोटा सा, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ बॉडी टेम्परेचर चेक करना है और उसके नंबरिंग भी थोड़ी सी होती है। पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है, इसमें नंबरिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें बहुत सारा वेरिएशन वाला टेम्परेचर चेक करना पड़ सकता है। कई बार ठंडी चीज़ें भी चेक करनी पड़ सकती हैं, कई बार गर्म चीज़ें भी चेक करनी पड़ सकती हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर बड़ा होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर उसके कंपेयर में छोटा होता है। नेक्स्ट है वही जो अभी मैंने आपको बात बताई, लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर मार्क्ड फ्रॉम -10 से 110। अब यही मैंने आपको बताया ना कि उनकी नंबरिंग भी ज़्यादा होती है। तो मतलब नंबरिंग कैसे, ये -10 से लेके 110 तक की मेजर कर सकता है। पर क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ तक मेजर करेगा, 35 से लेके 42 तक, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से कम नहीं हो सकता और 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको इतनी रेंज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमने सिमिलैरिटीज़ भी देख ली और डिफरेंस भी देख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। अब पहली बात तो ये आती है, कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं। कंडक्टर वो होते थे जिनके अंदर से हीट पास हो जाती है, जो हीट को पास होने देते हैं अपने अंदर से। इंसुलेटर क्या होता है, जिनके अंदर से हीट पास नहीं होती। ठीक है, तो कंडक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। तो ये जो मेटल्स होती है ना, ज़्यादातर वो कंडक्टर्स होती हैं, मेटल के समान होते हैं। जो आयरन होगी, एल्यूमिनियम होगी, कॉपर होगी, और भी कोई भी मेटल सोचना आप, तो ज़्यादातर क्या होती हैं, कंडक्टर्स ही होती हैं। उसके बाद आता है इंसुलेटर। अब किस किस में से हीट पास नहीं हो सकती, पानी में से नहीं हो सकती, हवा में से नहीं हो सकती और लकड़ी में से भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इंसुलेटर हो गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके फिल इन द ब्लैंक है। फर्स्ट है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय। अब हॉटनेस कैसे मेजर कर सकते हैं, किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर, टेम्परेचर से ही तो चेक करेंगे ना। हॉटनेस हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ गर्म है, उसके टेम्परेचर को देख के ही तो कहेंगे ना कि ये चीज़ इतनी गर्म है, ये चीज़ उतनी गर्म है। किससे कहेंगे हम, टेम्परेचर को देख के। तो हॉटनेस कैसे बता सकते हैं हम लोग, उसके टेम्परेचर से। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। अभी मैंने आपको बताया था, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम सिर्फ बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं और दूसरे से क्या करते हैं,
बाकी सामान का। तो ये बाकी चीज़ है, बाकी चीज़ों में क्या आ गया, बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर फिर किससे चेक करेंगे हम, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैं बता रही थी आपको 38 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। इसके नंबर की यूनिट कौन सी होती है टेम्परेचर के लिए, डिग्री सेल्सियस होती है। तो टेम्परेचर कौन सी चीज़ में नापा जाता है, डिग्री। डिग्री तो यहाँ लिखा ही हुआ है, क्या लिख देंगे हम, सेल्सियस। ठीक है, क्या लिख देंगे, सेल्सियस। चलो, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। अब मैंने आपको बताया था एक होती थी कंडक्शन, एक होता था कंडक्शन, एक होता था कन्वेक्शन, और एक होता था रेडिएशन। क्या होता था ये, कंडक्शन में तो क्या होता था, सॉलिड चीज़ों में होता था कि मान लो हमने बर्तन रखा गैस पे, अब वो बर्तन पहले तो जहाँ पे फ्लेम आ रही है वो गर्म होगा, फिर उसके बाद बाकी बर्तन भी क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। तो किस में हीट ट्रांसफ़र हुई, सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हुई। कैसे हुई, कंडक्शन के थ्रू हुई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पानी गर्म कैसे होता है, पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है, गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और फिर साइडों वाला नीचे आ जाता है। ये कौन सी प्रोसेस थी, कन्वेक्शन की प्रोसेस थी। कौन सी थी, कन्वेक्शन। एक हमने पढ़ा था जो सूरज से धूप आ रही है, जो गर्मी आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है, रेडिएशन से आ रही है। हम क्या बोलते थे, जो धूप आ रही है वो किस प्रोसेस से आ रही है, कौन सी मेथड है वो, रेडिएशन है। वो कौन सी प्रोसेस है, रेडिएशन। और इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, ना सॉलिड लिक्विड कुछ भी नहीं चाहिए। तो कोई भी मीडियम किस में नहीं चाहिए, कौन सी प्रोसेस में, रेडिएशन। किस में नहीं चाहिए, रेडिएशन में नहीं चाहिए। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेडिएशन। नेक्स्ट है अ कोल्ड टीस्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू अदर एंड ऑफ द प्रोसेस, अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड चीज़ें कैसे गर्म होती हैं, कौन से प्रोसेस से होती हैं, कंडक्शन से होती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना किससे होती है, कंडक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। कौन से कलर के कपड़े ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से कलर के कपड़े करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो डार्क कलर के होते हैं, तो ब्लैक कलर के होते हैं, या फिर डार्क रंग के जो कपड़े होते हैं, जैसे ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, इस तरह की चीज़ें क्या हैं, ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक मैंने आपको करा दिया और इनके आंसर्स भी देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन्हें आप अपने बुक में ही फिल कर लेना। ठीक है, चलो आज ये 3 क्वेश्चंस करते हैं। अपने क्वेश्चंस अच्छे से साथ साथ में याद करते रहना, क्योंकि आपको पता है अब जैसे ही आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, आपका इस चैप्टर का फिर टेस्ट होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, इनको अच्छे से याद करो और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा अपना चैप्टर रीडिंग करते रहो। चलो इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।